प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। आज हम परमेश्वर के वचन इफिसियों की किताब से देखेंगे 5 अध्याय का 16 पद। यहाँ पर लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ पर 16 आयत में हमें ये बताता है दिन बुरे हैं। दोस्तों, अगर आप पूरी दुनिया में देखें या आप अपने गांव, घर, कलीसिया या अलग अलग जगह पर अगर देखें तो किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे कि दिन बुरे हैं। पौलुस यहां पर कहते हैं कि दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो, सही तरीके से सही निर्णय को लो, जो चीजों को बदलना है वो चीजों को बदलना है। अगर हम इसी का 15 से लेकर के 21 तक पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस एक गहरी बात को सिखा रहे हैं। आइए हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानियों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इस प्रकार से यहाँ पर पौलुस जो है सिखा रहे हैं एक के बाद एक गहरी बात। जब हम 15 को पढ़ते हैं तो वहां पर भी क्या लिखा है, क्या बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। यहां पर 16 में हमें बताया अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो इन दोनों बातों से क्या हम सीखते हैं? जो पहली बुद्धिमानिता क्या है? बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो इन बुरे समय में अपने पापों से, अपने विचारों से मन फिरा करके प्रभु के पास आता है और प्रभु की इच्छा में चलता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति है। उसके बारे में बहुत सी बातें और किया जा सकता है। अगर आप इफिसियों 5 का 2 को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मसीह ने भी हमारे लिए जो है बलिदान कर दिया। इसलिए हमें कैसी चाल चलनी चाहिए, कैसा बदलावट होना चाहिए, वो सारी बातें जो है यहाँ पर करते हैं। और सही समय पर अगर बदलावट नहीं आएंगे तो बहुत सी परेशानी आ सकता है। इसलिए इफिसियों 5 का 16 बार बार कह रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि अवसर जो अब हमें मिला है इसको किस तरीके से हम जो है समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में क्या किया, उन्होंने एक भगोना लिया और भगोने में जो है पानी डाला, ठंडा पानी डाला और उस पानी में एक मेंढक को डाल दिया। मेंढक जैसे ही उस ठंडे पानी में गया तो वो तैरना शुरू कर दिया और मजे से तैर रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पानी को गर्म करना शुरू किया। तो जब पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था तो मेंढक सोच रहा है कि कोई बात नहीं, आराम आ रहा है, मजा लग रहा है, थोड़ा सा और होने दो, हो रहा है, गर्म हो रहा है। लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था कि ये खौलाया जाने वाला है। वो सोच रहा था, एडजस्ट कर रहा था, वो आराम से उसमें जो है अपना तापमान उस के अनुसार बना रहा था। लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि उसकी मृत्यु वहां पर होने वाली है। धीरे धीरे वो क्या करने लगा, एडजस्ट करते पानी जो है खौलना शुरू कर दिया। अब उसने सोचा कि अब तो ये पानी मेरे शरीर में जो है बहुत दिक्कत कर रहा है, अब मैं इससे बाहर निकल जाऊं। लेकिन दोस्तों, जब वो बाहर निकलना चाह रहा था वो निकल नहीं पाया और वहीं पर डूब के मर गया। तो इन बातों से जो हमने इफिसियों 5 का 16 में देखा कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जब उसके पास ठंडा पानी था, जब वो निकल सकता था, तब वो नहीं निकला, लेकिन वो एडजस्ट करता रहा
और धीरे धीरे जब पानी गर्म हो गया, उबल गया और वो खत्म हो गया। इस कहानी से भी हम यही देख सकते हैं कि चाहे वो रिश्ता हो, रिलेशन हो या बुरी आदतें हो, ये आदतें क्या करती हैं, ये धीरे 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 क्या है, विकसित होती चली जाती है। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर की बात है, थोड़ा सा और जो है इसमें कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों कब जो है वो बुरी आदतों में, बुरी लतों में फंस जाते हैं, फिर उस मेंढक के समान जो है बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप यहाँ पर कुलुस्सियों की किताब 4 अध्याय का 3 को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का एक ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं। पौलुस जो है कुलुस्सियों की किताब में इस बात की जिक्र करता है, वचन सुनाने का एक ऐसा द्वार परमेश्वर खोल दे कि हम वचन को सुने। ये समय है, अवसर है कि हम वचन को सुने, और जब हम वचन को सुनेंगे डेफिनेटली हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हम वचन को नहीं सुनते हैं, हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, इसीलिए जिस तरीके से मेंढक अपना जीवन उसी में मर गया, हमारा भी आत्मिक जीवन इसी तरीके से मर जाता है। हमें सतर्क होने की आवश्यकता है और अवसर जो हमें मिला है उसको बहुमूल्य समझना चाहिए। अगर आप इफिसियों 5 का 18 में देखें तो वहां पे लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये जो अवसर हमें मिला है, ये अवसर खोना नहीं है। आत्मा में बढ़ते जाओ, वचन में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ। ये प्रभु ने है जो हमें अवसर दिया है। अगर आप 5 का 21 को देखें तो वहां पर एक बात और कहती है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, जो कि मुश्किल है। एक दूसरे के अधीन रहना मुश्किल है। मैं उसकी बात क्यों सुनूं? वो तो वैसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, मैं उसकी बात क्यों सुनूं? तो एक दूसरे के अधीन रहना और प्रभु के कार्य में बढ़ते जाना, यही तो प्रभु की इच्छा है। 21 यहाँ पर बताता है। अगर आप पहली पत्रस 5 का 5 में देखें तो वहां पर लिखा है, इसी प्रकार से हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हमको दीन बनने की जरूरत है। हमें अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। जैसा कि 5 का 16 हम बार बार उसी बात को देख रहे, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये समय है प्रभु की अगुवाई में चलने का, ये समय है कुछ नया सीखने का, एक बदलावट का, एडजस्ट का नहीं। जैसे वो मेंढक एडजस्ट कर रहा था लेकिन बदलावट नहीं आया, वो कूद के बाहर नहीं निकला, लेकिन उसी में वो चलता रहा, वो डूब गया। ऐसे ही हम भी आत्मिक जीवन में डूब सकते हैं अगर हम सही तरीके से ना चले तो। अवसर को अगर सही ना समझे और उसके अनुसार ना करे तो दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है। इसीलिए पौलुस जो है हमको या मसीही भाई बहनों को सिखा रहे हैं कि ऐसे करके चलना है। तो आइए एक प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, पौलुस ने बहुत सारी गहरी बातों को सिखाया है। हमको सीखने के लिए पवित्र आत्मा की मदद और सहायता की जरूरत है। प्रभु आप हमें मदद करें, सहायता करें, जिससे कि हम अवसर को बहुमूल्य समझे और सही रास्ते पर चले। आपकी महिमा हमारे जीवन में निरंतर होती रहे और हम आप में बढ़ते रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुन लिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण करिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।